जूनियर डॉक्टर, तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं 10 क्वेश्चन जिसका मेन मोटिव रहेगा, एम रहेगा सरकारी नौकरी। और ये जो है 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन भी और इम्पोर्टेंट होंगे। साथ ही इस चैनल पे कॉलेज स्टडी भी कराई जाती है और वैकेंसी की तो तैयारी करा ही रहे हैं, तो इसलिए जुड़ जाइए और हमारे साथ लाइफ को सफल बनाइए। तो चलिए आज आपके लिए हम जो है ये ड्रेसर एग्जाम के बेसिस पे एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, ठीक, जिसमें फुल मार्क आपका 50 है और क्वेश्चन भी कितना है 50 रहेगा, ठीक। तो फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में हमने इसका 1 से लेके 32 तक के क्वेश्चन को देख चुके थे, ठीक। आज के वीडियो में हम 33 से लेके 50 तक के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। और आपको पिछले वाले वीडियो में 33 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए थे, जिसका बहुत सारे जूनियर डॉक्टर ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था, तो उन सभी जूनियर डॉक्टर को मेरे दिल से थैंक्स। तो चलिए आज इस क्वेश्चन पेपर को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 33। लिखा टेटनस इज कॉजेज बाय। टेटनस कॉज कौन करता है? तो टेटनस को कॉज कौन करता है? टेटनस को कॉज करता है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। क्या कौन कॉज करता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी नामक बैक्टीरिया होता है। टेटेनी नामक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जो क्या करता है? टेटनस कॉज करता है। क्या करता है? टेटनस कॉज करता है। ये बैक्टीरिया जो है ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है डस्ट, सॉइल, डस्ट में, सॉइल में और जंग लगी वस्तुओं में पाया जाता है। जंग लगी जैसे लोहा हो गया, इस सब में जंग लगे हुए जगह पे पाया जाता है, चीज़ों में पाया जाता है, जंग लगी चीज़ों में पाया जाता है, ठीक। और ये बैक्टीरिया जो होता है आपका, ये टेटनोस्पाज्म जैसा केमिकल रिलीज करता है। टेटनोस्पाज्म जैसा केमिकल यानी टॉक्सिक मटेरियल क्या करता है? रिलीज करता है, ठीक। और ये टॉक्सिक पदार्थ जो होता है टेटनस कॉज करता है, यानी लॉक जॉ हो जाता है, जॉ लॉक हो जाता है, और स्पाज्म को कॉज करता है, यानी मसल्स क्या हो जाता है? ऐठ जाता है, ठीक। तो इस तरह के चीज़ आने लगते हैं। तो ये जो है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी क्या है? बैक्टीरिया है। तो टेटनस किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक। तो राइट आंसर बैक्टीरिया हो जाएगा। बाद बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, वायरस, पैरासाइट और इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 34। लिखा है ग्लूकोमीटर मापता है। ग्लूकोमीटर से क्या मापते हैं? तो ग्लूकोमीटर जो होता है इट इज ए डिवाइस। ये क्या होता है? एक डिवाइस होता है। इट इज अ डिवाइस जो क्या करता है? मेजर करता है। मेजरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। मेजरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी शुगर को बोल सकते हैं, ग्लूकोज को शुगर बोल सकते हैं, शुगर होता है। तो क्या बोलेंगे? ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है? मेजरिंग करता है, ठीक। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिखा है शुगर यानी ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लूकोज। तो राइट आंसर आपका बी ही हो जाएगा, ठीक। बाद बाकी ऑप्शन जो होता है ये बिलिरुबिन पिगमेंट गलत हो जाएगा, यूरिया गलत हो जाएगा, क्रिएटिन गलत हो जाएगा, शुगर सही हो जाएगा, ठीक। शुगर को मापता है तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 35। लिखा है SR क्रिएटिन बढ़ता है। SR क्रिएटिन बढ़ता है। तो SR क्रिएटिन होता है क्या? यानी सीरम क्रिएटिनिन। सीरम में क्रिएटिनिन जो होता है ये कहाँ से रिलीज करता है? तो ये रिलीज करता है किडनी रिलीज करता है। कौन रिलीज करता है? किडनी इसको रिलीज करता है। तो ठीक, तो ये डिजीज भी कहाँ होगा? किडनी डिजीज के कारण होगा, ठीक। सीरम का क्रिएटिनिन लेवल जो होता है इंक्रीज हो जाएगा, किस कारण? किडनी डिजीज के कारण। किडनी में किसी तरह का डिजीज होगा तो सीरम क्रिएटिनिन लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में ही लिखा है किडनी डिजीज, तो ये सही हो जाएगा। लंग डिजीज गलत हो जाएगा, लिवर डिजीज गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? किडनी डिजीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 36। लिखा है आरबीसी कंटेंट। आरबीसी में क्या क्या पाया जाता है? तो आरबीसी कौन चीज़ से बना होता है? यानी तो आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल। आरबीसी का मतलब क्या होता है? रेड ब्लड सेल।
रेड ब्लड सेल, ये ब्लड का जो होता है रेड सेल है, ठीक। और ये जो बना होता है ये हीमोग्लोबिन से, किससे बना होता है, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन से बना होता है, ठीक। और हीमोग्लोबिन जो क्या करता है, कैरी करता है ऑक्सीजन को। हीमोग्लोबिन किसको कैरी करता है, ऑक्सीजन को। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है हीमोग्लोबिन। डी में है बिलिरुबिन जो लीवर रिलीज करता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सी में जेंथिन, जेंथिन प्यूरिन के विघटन से बनता है, तो ये गलत हो जाएगा, कोई नहीं भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 37, लिखा पथरी होता है। पथरी जो होता है कहाँ होता है, तो पथरी जो होता है दो तरह से होता है, दो जगह होता है स्टोन, दो तरह जगह होता है। कौन कौन जगह होता है, गॉल ब्लैडर में हो सकता है, गॉल ब्लैडर का स्टोन हो सकता है, ठीक, गॉल ब्लैडर का स्टोन हो सकता है। और दूसरा हो सकता है किडनी स्टोन, किडनी का स्टोन हो सकता है, ठीक, किडनी से रिलेटेड स्टोन हो सकता है, ठीक। किडनी से रिलेटेड स्टोन यानी यूरिनरी ट्रैक्स में रिलेटेड स्टोन हो सकता है, तो यहाँ पे यूरिनरी ट्रैक भी बोल सकते हैं, ठीक। पहले जीबी स्टोन में देखते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन में। गॉल ब्लैडर स्टोन जो होता है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से हो सकता है, ज़्यादा मात्रा में आप कोलेस्ट्रॉल ले रहे थे तब जीबी स्टोन हो सकता है। और बिलिरुबिन ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, गॉल ब्लैडर का स्टोन हो सकता है, ठीक। दूसरा है किडनी स्टोन, तो किडनी स्टोन में आपको क्या बोले थे, यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड स्टोन हो सकता है, तो यूरिनरी स्टोन भी बोल सकते हैं इसको, यूरिनरी ब्लैडर स्टोन भी बोल सकते हैं, ठीक। तो ये जो होता है आपका, इसमें जो स्टोन बनता है ये बनता है आपका कैल्शियम के वजह से। कैल्शियम आपका डिपोजिशन ज़्यादा हो रहा है शरीर में, ठीक, कैल्शियम ज़्यादा है तो आपका स्टोन हो सकता है, ठीक। उसके बाद आपका हो गया, और इसके बाद हो गया आपका यूरिक एसिड, यूरिक एसिड ज़्यादा मात्रा में बन रहा है तो तब भी आपका हो सकता है। और ऑक्जेलेट ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, बन रहा है, तो भी आपका स्टोन हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक वाला स्टोन हो सकता है, ठीक। तो ये कैल्शियम, यूरिक एसिड और ऑक्जेलेट, ये तीनों के कारण यूरिनरी ट्रैक का या यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ट्रैक का स्टोन हो सकता है। तो यहाँ गॉल ब्लैडर सही हो जाएगा, और दूसरा है यूरिनरी ब्लैडर, ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है, ऑल, ऑल सही हो जाएगा इसका मतलब, ठीक, कोई नहीं गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 38 होना चाहिए, यहाँ 35 लिखा गया है, उसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, ठीक। लिखा पैरासीटामोल इज, पैरासीटामोल है, तो पैरासीटामोल क्या होता है, ये एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक दोनों होता है। क्या होता है, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक दोनों तरह के होते हैं ये पैरासीटामोल, ठीक। तो पैरासीटामोल आपका यानी दर्द निवारक और फीवर रेड्यूसर होता है। फीवर रेड्यूसर यानी ज्वारनाशी होता है, फीवर रेड्यूसर यानी इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, ज्वारनाशी, ज्वारनाशी होता है, ठीक। जो बुखार को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है, ठीक। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में पहला लिखा है एनाल्जेसिक, ये सही है। दूसरा एंटीपायरेटिक, ये भी सही है। तीसरा बॉथ, ये भी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बॉथ, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 39, लिखा है अफ्लॉक्सासिन क्या है। अफ्लॉक्सासिन क्या होता है, तो अफ्लॉक्सासिन क्या होता है, एक एंटीबायोटिक है। कौन सा एंटीबायोटिक होता है, ये फ्लोरोक्विनोलोन्स एंटीबायोटिक होता है। कौन सा, फ्लोरोक्विनोलोन्स एंटीबायोटिक होता है, जो क्या करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्या करता है, ख़त्म करने का काम करता है। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस केस में किसका यूज करते हैं, अफ्लॉक्सासिन यूज करते हैं। किस में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में अफ्लॉक्सासिन यूज करते हैं। तो चलिए अब ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन में पहला लिखा है पेन किलर, जो गलत हो जाएगा, ठीक, पेन किलर ये नहीं होता है, ठीक। दूसरा है एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक सही हो जाएगा, एंटीबायोटिक होता है, ठीक। तीसरा है मसल रिलैक्सेंट, ये भी गलत हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने 40 में लिखा बॉल एंड सॉकेट जोर। बॉल एंड सॉकेट जोर कहाँ पाया जाता है, तो बॉल एंड सॉकेट जोड़ क्या होता है, देखिए इसमें जो होता है एक सॉकेट होता है, ये आपका क्या हो गया, सॉकेट, ये आपका क्या हो गया, सॉकेट। और इसके अंदर क्या होता है, बॉल होता है, क्या होता है, बॉल, ठीक। ये बॉल हो गया, बॉल जुड़ा रहता है, तो ये बॉल एंड सॉकेट क्या होता है, फिट रहता है इसके अंदर, ठीक। ये फिट रहता है इसके अंदर अच्छे से,
तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये क्या होता है, ये इसके अंदर जो होता है बॉल रहता है, ठीक। ये बॉल होता है और बाहर से जो रहेगा ऊपर से उसको सॉकेट बोलेंगे। तो बॉल के जो होता है सॉकेट के अंदर अच्छा से फिट रहता है, जिसके कारण मूवमेंट होता है, ठीक। तो इस तरह के ज्वाइंट जो होते हैं, ये ज्वाइंट आपका 360 डिग्री रोटेट करता है, यानी मूवमेंट करता है, ठीक। 360 डिग्री क्या करता है, रोटेट मूवमेंट करता है, ठीक। तो इस तरह के ज्वाइंट जो पाया जाता है आपका कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है शोल्डर ज्वाइंट में। कहाँ पाया जाता है, शोल्डर ज्वाइंट में इस तरह का ज्वाइंट होता है। और दूसरा होता है आपका हिप ज्वाइंट। हिप ज्वाइंट में भी इसी तरह का आपका ज्वाइंट पाया जाता है, ठीक। तो आपका ये दोनों ज्वाइंट कैसा होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, ठीक। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी नंबर में लिखा हिप ज्वाइंट, तो ये सही हो जाएगा। नी ज्वाइंट और एल्बो ज्वाइंट ये दोनों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नी और एल्बो ज्वाइंट जो होता है ये ज्वाइंट कौन सा होता है, हिंज ज्वाइंट होता है। कौन सा होता है, हिंज ज्वाइंट होता है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कब्जा संधि बोलते हैं, हिंज ज्वाइंट होता है, ठीक। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिप ज्वाइंट, ठीक। इसके बाद हम चलेंगे अगले वीडियो पर। उससे पहले आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे, ठीक। तो चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 में लिखा ह्यूमन हार्ट में कितना चैम्बर होता है। तो ह्यूमन हार्ट में कितना चैम्बर होता है, तो ये आप मान लीजिए हार्ट का डायग्राम है, ठीक। हार्ट का डायग्राम है, इस तरह से आपका 4 चैम्बर में बटा रहता है। पहला होता है राइट आर्टियम, क्या होता है, राइट आर्टियम, ये हो गया आपका, ठीक। उधर हो गया लेफ्ट आर्टियम, ठीक, लेफ्ट आर्टियम। ये होगा नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और इधर हो गया राइट वेंट्रिकल, ठीक। तो इस तरह से ये 4 चैम्बर में बटा हुआ होता है, ठीक। तो लेफ्ट साइड का जो ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये दोनों मिलके क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। कौन सा ब्लड को पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, ठीक। और आपका राइट साइड में जो है, तो राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, ठीक। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। तो ये आपका हार्ट का एक प्रारूपिक डायग्राम था, ठीक। तो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ हार्ट में कितना चैम्बर होता है, 4 चैम्बर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4, ठीक। बाद बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 42, लिखा है रेटिना किसका है। रेटिना किसका भाग होता है, तो रेटिना आई का भाग होता है। किसका होता है, आई का पार्ट होता है, ठीक। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन में ऊपर का तीनों रॉन्ग हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, आई, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 43, लिखा है हार्ट पंप ब्लड टू बॉडी थ्रो, यानी पूछ रहा है हार्ट जो होता है बॉडी को जो ब्लड पंप करता है, ये किसके थ्रू पंप करता है। तो हार्ट जो होता है बॉडी को पंप करता है, ये ब्लड, ये आर्टरी के थ्रू पंप करता है। किसके थ्रू करता है, आर्टरीज के थ्रू पंप करता है, ठीक। ये हार्ट जो होता है ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ ब्लड न्यूट्रिएंट्स के साथ ब्लड को बॉडी को पंप करेगा। और हार्ट में जो होता है, हार्ट जो डायरेक्ट ब्लड को पंप करता है बॉडी को, तो इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए इसका दीवार भी मोटा होगा, ठीक। और यानी आर्टरी का दीवार मोटा होता है, ठीक। तो ये ताकि प्रेशर को झेल सके, ठीक। यहाँ पे और ये क्या होता है, मसल्स के अंदर होता है। आर्टरी जो होता है हमारा मसल्स के अंदर होता है, इसमें प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि ये सारे सेल को क्या कहता है, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन वैल्यू प्रोवाइड कराता है। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्टरी सही हो जाएगा। और सेकेंड ऑप्शन है वेन। वेन क्या होता है, ये जो होता है बॉडी से हार्ट को क्या करता है, ब्लड प्रोवाइड कराता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये मसल्स के ऊपर होता है, ठीक। तो हम इसीलिए बाहर से जो दिखता है वो सारा वेन दिखता है, ठीक। तो यहाँ पे बहुत ऑप्शन भी इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 44, लिखा है कैरोटिड आर्टरी कहाँ होता है। तो कैरोटिड आर्टरी कहाँ होता है, ये होता है नेक के अंदर। कहाँ होता है, नेक में पाया जाता है कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी जो होता है ये क्या करता है, ब्रेन को क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है, ब्लड सप्लाई करता है ब्रेन को और हेड को। ब्रेन और हेड को क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है। यानी हेड का मतलब होता है पूरे सर को क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है। पूरे सर में जो होता है ब्लड सप्लाई कौन करता है,
कैरोटिड आर्टरी। तो यहाँ ऊपर का तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नेक हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 45 लिखा है सलाइवरी ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड इनमें से कौन है। तो सलाइवरी ग्लैंड जो होता है ये 3 पेयर में होता है। कितने पेयर में होता है, 3 जोड़ी में होता है। ठीक, सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर में होता है। पहला आपका क्या होता है, सबलिंगुअल ग्लैंड। क्या होता है, सबलिंगुअल ग्लैंड होता है, सबलिंगुअल ग्लैंड होता है। ठीक, दूसरा आपका हो गया सब मैंडिबुलर। क्या होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, सब मैंडिबुलर। और तीसरा पेयर में क्या होता है आपका, थर्ड पेयर होता है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड होता है। ठीक, तो ये सारे पेयर में होते हैं, इसलिए 3 पेयर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड। तो ये तीनों में से आपको ऑप्शन में पैरोटिड ग्लैंड दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में, बाद बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पैरोटिड ग्लैंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है 46 लिखा है। 46 में ट्रेकिया किसका पार्ट है। तो ट्रेकिया जो होता है किसका पार्ट होता है, ट्रेकिया आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है ट्रेकिया। तो यहाँ ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, पहला यूरिनरी सिस्टम गलत हो जाएगा, दूसरा रिस्पायरेटरी सिस्टम सही है, और गलत हो जाएगा, कोई नहीं भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी रिस्पायरेटरी सिस्टम सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 47 लिखा, विटामिन डी डिफिशियंसी लीड टू। विटामिन डी के डिफिशियंसी से कौन चीज़ हो जाता है, कमी से क्या हो जाता है। तो इसके कमी से हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। क्या हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का अर्थ होता है हड्डी क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, बोन का कमज़ोर हो जाना, यानी हड्डी वीक, वीक बोन हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस के कारण। ठीक, तो इसलिए हम क्या करते हैं, विटामिन डी प्राप्त करने के लिए सनलाइट, सूरज के धूप में रहने के लिए सुबह सुबह। तो यहाँ पे आपका ऑस्टियोपोरोसिस सही हो जाएगा, एनीमिया गलत हो जाएगा, एनीमिया आयरन के डिफिशियंसी के कारण होता है। ठीक, और सी में है डायबिटीज़। डायबिटीज़ किसके, ब्लड शुगर इंक्रीज होने के कारण, ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज होने के कारण क्या हो जाता है, डायबिटीज़ होता है, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होने के कारण। ठीक, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 48 लिखा है, ग्लूकोज मेटाबोलाइज किस हार्मोन से होता है। तो ग्लूकोज का मेटाबोलाइज किस हार्मोन से होता है, ग्लूकोज का मेटाबोलाइज हो जाता है इंसुलिन नामक हार्मोन से होता है। ये इंसुलिन जो होता है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज नामक एक ग्लैंड होता है। ठीक, जो डोडेनम से जुड़ा होता है। ठीक, तो पैनक्रियाज जो क्या करता है, पैनक्रियाज का बीटा सेल, पैनक्रियाज नामक एक ग्लैंड होता है जिसका बीटा सेल जो होता है क्या करता है, इंसुलिन को रिलीज करता है। क्या करता है, रिलीज करता है इंसुलिन को। किसको रिलीज करता है, इंसुलिन को, इंसुलिन नामक हार्मोन को रिलीज करता है। ये हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज का मेटाबोलाइज करता है। ये हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज का मेटाबोलाइज करता है। ठीक, मेटाबोलाइज करता है ग्लूकोज को। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इंसुलिन हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, और पहला ऑप्शन में है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन रॉन्ग हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है। ठीक, इंसुलिन पैनक्रियाज रिलीज करता है, ये मेटाबोलाइट करता है, सही हो जाएगा। बहुत भी गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इंसुलिन। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 49 लिखा, विटामिन ए डिफिशियंसी से होता है। विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या होता है, विटामिन ए जो होता है ये होता है रेटिनॉल। क्या होता है, विटामिन ए होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल के डेफिशिएंसी से होता है क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। रेटिनॉल के डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, यानी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं रतौंधी। क्या बोलते हैं, रतौंधी बोलते हैं। ठीक, तो रतौंधी हो जाता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। बाद बाकी जॉन्डिस ये गलत हो जाएगा, जॉन्डिस एनीमिया ये भी गलत हो जाएगा, कोई नहीं ये भी गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 50 में लिखा है, अपेंडिक्स इज ए पार्ट ऑफ। अपेंडिक्स किसका पार्ट होता है। ठीक, तो आपको ये ऑप्शन है लार्ज गट और स्मॉल गट, दूसरा है, तीसरा है कोई नहीं, और चौथा है ऑल। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो होता है पार्ट हो जाता है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। किसका पार्ट है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का। इस तरह से आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है। ठीक, ठीक, और ये आपका जो होता है
और ये जो आपका पार्ट है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये लार्ज इंटेस्टाइन से इस तरह से क्या होता है अटैच होता है। और ये नीचे जो अटैच होता है ये होता है अपेंडिक्स। क्या होता है नीचे अपेंडिक्स होता है, ठीक। वर्मी लाइक स्ट्रक्चर होता है, वर्म जैसा, ठीक। तो ये जो अटैच था ये क्या था स्मॉल इंटेस्टाइन था, ठीक। और ये जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन था, ये आपका हो गया जिससे अटैच होता है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से। और ये आपका अपेंडिक्स अटैच होता है, ये होता है सीकम। क्या होता है इसको बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं सीकम, ठीक। तो आपका ये 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से जो आपको सही लगेगा, ठीक, वो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताइएगा, ठीक। तो ये स्पेशल सेट का पूरा 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया। यदि आपको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और साथ ही व्हाट्सएप पे भी आप कमेंट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, ठीक। और वहाँ पे ग्रुप में जुड़ के आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो यदि आपको PDF लेना हो तो व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज कीजिएगा, ठीक। इसी के साथ सभी जूनियर डॉक्टर को बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।